दोस्तों, आज जो मेरी मित्र यहां आई है वो हमारे देश की आन बान और शान है। उनकी उपलब्धियां हमारा गुरूर है। उन्होंने हमारे देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। वो नारी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं। हिंदुस्तान का तराशा हुआ कोहिनूर, प्लीज वेलकम वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, द सुपरस्टार ऑफ टेनिस, द गॉर्जियस सानिया मिर्जा। आप काफी लंबी हैं। मैं हूँ, हाँ, टेनिस के लिए अभी भी थोड़ी सी छोटी हूँ, लेकिन आई एम ओके, आई एम 5'7.5", सो ओह वाओ वाओ। आप बॉम्बे में पैदा हुई हैं। जी। बहुत सारे लोग हैदराबाद में समझते हैं। नहीं, मैं बॉम्बे में पैदा हुई थी और बट आई वाज जस्ट बॉर्न हियर। उसके बाद हम लोग सीधे हैदराबाद चले गए। माय डैड वाज ऑलरेडी सेटल्ड इन हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पैदा होने के लिए आई थी। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी, लेकिन माय नानी वो बॉम्बे में रहती थी। अच्छा। जी, तो माय मम वांटेड टू हैव मी हियर। या आपके फादर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे इन द बिगिनिंग। जी, वो एक मैगजीन चलाते थे स्पोर्ट्स की, और सो आई थिंक ही वाज ऑलवेज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स लवर। वो क्रिकेट खेलते थे, बट उनके फैमिली की, उनकी एक्चुअली पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई व्हेन ही वाज 21। So all of a sudden he had to grow up and he couldn't pursue his dreams. उस टाइम पे he couldn't, कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाए, और वो चाहते थे, और my dada of course wanted him to play, लेकिन because of circumstances वो हो नहीं सका, so he always wanted his child to play. 6 साल की उम्र में आपने पहली बार आप अपने कोच के पास गई थी, और आपके कोच ने आपकी मम्मी को कहा था कि ये 6 साल की बच्ची क्या सीखेगी। वाकई मुझे एक्चुअली वो दिन याद है, फनीली इनफ। बताइए उसके बारे में। हम गए थे, मैं एक्चुअली रोज टेनिस कोर्ट पास करती थी स्विमिंग जाने के लिए। तो ये आइडिया किसका था कि आपको टेनिस सीखनी चाहिए? मैं समर हॉलिडेज में टेनिस खेलती थी, स्विमिंग करती थी, बस इट वाज लाइक अ हॉबी। इट वाज ऐसे नहीं था। 6 साल की बच्ची गुड़ियों के साथ खेलती है, घर घर खेलती है। नहीं तो मेरे पास वैसे गुड़ियां भी बहुत थी, मैं बहुत बारबीज थे मेरे पास, लेकिन I used to pass the tennis court to go to the pool every day in my summer holidays. तो एक दिन ऐसे ही मम्मा ने कहा कि this time you have some more time, why don't you कि तुम टेनिस खेलो। मैंने कहा okay, why not? It was just started like that. और जब हम गए, मुझे याद है we went and the coach पहले तो he said कि नहीं बहुत छोटी है, and I was a very lean and small and petite girl, तो he said नहीं, हम इसको तो हम नहीं ले सकते, ये she's barely the net की height है। He said those words and mama said कि आप ले तो लो, मतलब just let her play. He said अच्छा wait. So we waited there for I think 2-2.5 घंटे। Yeah, we were waiting because he said कि मेरे पास अभी बच्चे हैं and I'll finish this session और फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो फिर he said very reluctantly, he said कि चलो ठीक है, once a day आप इसको ले आना। So about after a month, the same coach, he called my parents and he said कि आप लोग को जरूर आना चाहिए देखने के लिए, because I've never seen a 6-year-old hit a ball like that. तो आपकी रूटीन क्या होती थी? 6 साल की बच्ची इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई, स्कूल जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर टेनिस खेलने जाएगी। Actually, शुरुआत में इतना सीरियस नहीं था, obviously, when you're 6 or 7, लेकिन from the time I was 8 or 9 years old, जब 2-3 साल हो गए थे while playing, I was playing full, I was playing tournaments, मैं under 10 खेलती थी, under 12 खेलती थी, तब we took special permission and के school में I can go at 8:30 instead of 7:45, and the school was amazing, and तो मैं सुबह जाती थी 6 o'clock, खेलने जाती थी टेनिस, फिर वहीं टेनिस कोर्ट पे खेल के गाड़ी में नाश्ता वहीं पे चेंज करके 8:30 तक मैं स्कूल पहुंचती थी, आफ्टर एन आवर एंड हाफ और समथिंग। 8:30 से मैं 1:30 तक स्कूल में रहती थी, एंड मैं स्कूल में ही चेंज करके लंच खाती थी इन माय गाड़ी या ऑटो, या उस टाइम पे तो ऑटो वगैरह, एंड मैं सीधा टेनिस कोर्ट जाती थी। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू प्ले टिल लाइक अबाउट 6:30, फिर मैं घर आती थी, शावर करके, होमवर्क करके, by 8:30 I was knocked out, रोज, and that was my routine.
I think until I was 14 years old, मैं 8:30 बजे जाती 8:30 बजे सो जाती थी. हाँ वंडरफुल. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत शाय किस्म की लड़की थी, मैंने ऐसा सुना है, कि नहीं थी? नहीं मैं थी. I mean I think कि मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ to open up, but after that if I'm close to someone. I'm talking about when you were a child. Were you a shy person? I was or this. you were... I think I was this. I was not extroverted. I mean, so to say, मैं ऐसे I was the last person कि अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं हाथ उठाऊं, even if I knew the answer, मैं कभी हाथ नहीं उठाती थी. मुझे हमेशा आंसर पता होता था, लेकिन Because you didn't want to I be didn't want to singled be I didn't want to be noticed कि सब लोग अब पलट के मुझे देखेंगे और फिर मैं आंसर बोलूंगी. तो yeah, I guess somewhat shy, but one-on-one I was not. बहुत सारे आपको देखकर there are a lot of people who want to do something in life, and we are all looking for role models. Yes. And we are all wanting to say and think कि एक जमाने में, एक वक्त में हमारी लाइफ इन्हीं की तरह नॉर्मल थी, हम इन्हीं की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे. तो इसलिए हो सकता है आपने 50 बार इन बातों का जिक्र किया हो, लेकिन वो बातें कर करके that's how legends become, stories become. Thank you sir. लेकिन I think कि मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ सोसाइटी एंड अ कल्चर जहाँ पे स्पोर्ट इज़ नॉट टेकन वेरी सीरियसली, स्पेशली लड़कियों के लिए. आई मीन आई थिंक 10-12 साल पहले टेनिस, नॉट मैनी पीपल हैड हर्ड ऑफ टेनिस. एंड फॉर अ गर्ल, मुझे खुद ताने मिलते थे एज अ यंग गर्ल कि व्हाट डू यू थिंक कि तुम मार्टिना हिंगिस को हराओगी एक दिन, क्योंकि उस टाइम पे, एंड इट वाज आयरॉनिक दैट व्हेन आई बिकेम नंबर 1 शी वाज बाय माय साइड, शी वाज माय पार्टनर. बट वी यूज्ड टू गेट तानेस लाइक दैट कि काली हो जाएगी, कौन शादी करेगा, थिंग्स लाइक दैट. कि वी ऑल फेस दैट. People are not shy, people are mean. People are mean. Yes. Some people are very mean. And जैसे आप जानते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे जो खामखा का they for no reason just abuse you and hate you. Yes. और मैं सोचती हूँ इनकी लाइफ कितनी नहीं खराब होगी कि ये बैठ के बस एक रैंडम इंसान को, मैं उनके लिए रैंडम हूँ, आप उनके लिए रैंडम, उनको बैठ के गालियाँ दे रहे हैं. I mean, how can that make someone feel better? हाँ, कितनी गालियाँ देते हैं कभी-कभी. मुझे तो बहुत पड़ती है. मुझे भी कभी-कभी मिलती है. For my political नहीं, सबको views. No, everyone, सबको. I mean, I think कि to a certain part negativity sells. इसीलिए आप controversies देखते हैं, and that the channels that show controversies have the highest TRPs. That's right. Because negativity sells. People don't always like to see someone doing well. Maybe, who knows, maybe it reminds them of their own failure a lot of time. मैं एक बात जानना चाहता हूँ before I go further कि ये why is it called कि ये महंगी गेम है, क्यों है ये expensive गेम? क्योंकि एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं इतनी एक्सपेंसिव गेम नहीं है. इफ़ यू कैन मेक दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टेनिस रैकेट, और इफ़ यू कैन अफोर्ड कि आप जाके एक टेनिस कोर्ट कहीं पे आपको मिल जाए एंड 2-3 बॉल हो एंड यू हैव अ पर्सन, सो उस टाइम पे इट्स नॉट एक्सपेंसिव. बट अगर आपको इसमें प्रोफेशनल जाना होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बिकॉज पहले तो आप इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो यू हैव टू फाइनेंशियली जनरेट एवरीथिंग. आप जब अंडर 18 खेलते हैं, जैसे मैंने जूनियर विंबलडन खेला या जूनियर फ्रेंच ओपन, उसमें प्राइज मनी नहीं होती, तो आप इन्वेस्ट उतना ही कर रहे होते हैं मगर कुछ मिल नहीं रहा, बट कुछ वापस नहीं आता. एक्टर की भी सेम सिचुएशन है. आप ट्रेनिंग करते हैं या आप फोटो में खिंचवाते हैं, मगर यहाँ पर आते हैं कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिलेगा. So you reached a stage where by 12 you have almost conquered the Indian side of the world. The junior side, The under junior 14, side of under the world. 16. So you given a title by now? You were India number 1? Yeah, I was number 1. And, मैं sorry मेरे मुंह से निकल गया. नहीं, I was number 1 and I actually got my first sponsorship जब मैंने वो टाइटल जीता. And जब मैं 13 साल की थी, मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट किए. अच्छा. And I stopped playing India में because एक चीज आपको करनी पड़ती है, you have to अपने लेवल से ऊपर जाके थोड़ा सा you have to keep challenging yourself, so that's what I did. And मैंने इंटरनेशनल अंडर 18 टूर्नामेंट स्टार्ट किया जब मैं 13 साल की थी. उसके बाद at 15 and 16, 15 and a half, मैं डबल्स में नंबर 1 थी in the world juniors में, और सिंगल्स में नंबर 10 थी in the world. And then I stopped playing juniors as well क्योंकि I wanted to graduate to the next level. That's when I won junior Wimbledon. आपको पुश करते नहीं कि अब मैं, आपको करना पड़ता है because you it's tennis. आपको वैसी आदत हो गई थी, आपने 8 साल की उम्र में एक 16 साल की बच्ची को, हाँ, तो what is inspiring you to do that? क्या आप महसूस करती हैं? To get to the top. हाँ. आप जब बच्चे होते हैं, आप हमेशा एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन मैं विंबलडन में खेलूंगी, एक दिन मैं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उठाऊंगी, एक दिन मैं
उस टाइम पे मार्टिना हिंगिस हुआ करती थी या स्टेफी ग्राफ हुआ करती थी जब मैंने टेनिस स्टार्ट किया था कि मैं एक दिन ऐसे टीवी पे मुझे बैठ के मुझे भी देखेंगे लोग। तो अभी आपकी क्या रैंकिंग है डबल्स की? नंबर 1। नंबर 1। क्या बात है। मतलब ये देखिए बहुत आसानी से लगता है कि मैं क्या हूं, मैं नंबर 1 हूं जी। कहाँ? वर्ल्ड में, इतना बड़ा वर्ल्ड, और हमारी एक हिंदुस्तानी बच्ची उसका वर्ल्ड नंबर 1 है। आई थिंक दैट्स रियली फैंटास्टिक। और वो पागलपन, वो जुनून ही उसको उस पोजीशन पे ले जा सकता है। डेफिनेटली, एंड आई थिंक कि जो सैक्रिफाइसेस आप करते हैं ऑल योर लाइफ, यू सी कि आपके दोस्त बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, कॉफी प्लान बन रहा है, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। बट दैट केम फ्रॉम विद इन मी कि आई वांटेड टू प्रैक्टिस। कभी ऐसा नहीं था कि आई फेल्ट कि नहीं आई हैव टू प्रैक्टिस, अरे यार इसीलिए मुझे जाना है। आई फेल्ट कि नहीं, you have to sacrifice some things, and today when I became number 1, all those I had एक flashback आया मेरे दिमाग में, as I won that point and I went and I was just sitting there and I don't know, I felt like a little oozy, एक इतना flashback चल रहा था of all those years. It's been 22 years of dreaming of this, and when you achieve the dream कि आपको you don't know how that's going to feel, because there are very very few fortunate people who are able to achieve what they really want. Absolutely. And what they dream of. And I feel extremely blessed कि मेरे साथ ये हुआ and I was able to, and it just seems so worth it. Everything seems worth it.